वैशेषिक दर्शन 5वां अध्याय, पहला आनेक, 7वां सूत्र। संयोग के अभाव में गुरुत्व से पतन होता है। व्याख्या। संयोग इस शब्द से सारी रुकावटों से तात्पर्य है, अर्थात रुकावट के ना होने से भारी होने के कारण वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है। जब तक रुकावट हो तब तक नहीं गिरती। यहां गिरने में एक रुकावट तो संयोग ही है। भारी वस्तु किसी वृक्ष आदि में बंधी होने से नहीं गिरती। उसके ना गिरने में वही संयोग ही कारण है। पक्षी, जो पक्षी अंतरिक्ष में उड़ते हैं उनमें ना तो किसी से संयोग होता है और वे भारी भी होते हैं। वे क्यों नहीं गिरते? उत्तर। वहां पर प्रयत्न जो नीचे गिरने से पृथक रहने के लिए ही पक्षी करते हैं, वह गिरने से रोकता है। दूसरे, वह अपने परों को फैलाकर अपने शरीर को इस प्रकार का बना लेता है कि इसका बोझ नीचे की वायु से कम हो जाता है, इसलिए वायु में विचरते हैं। इसी प्रकार बहुत सी रुकावटें गिरने से रोकने वाली हैं, जिनको महर्षि कणाद जी ने संयोग शब्द से दिखाया है। जब ये रुकावटें ना हो तब भारी वस्तु नीचे गिरती है। जिन वस्तुओं में गुरुत्व नहीं, अर्थात जिन पर पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का प्रभाव नहीं है, वे नहीं गिरते। जिस प्रकार अग्नि की शिखा सदैव ऊपर को उठती है, पृष्ठ, यदि गुरुत्व के कारण ही गिरना माना जाए तो गेंद ऊपर क्यों जाती है और घूमती हुई नीचे को क्यों आती है? 8वां सूत्र। नोदन विशेष के अभाव से न ऊपर न तिरछा जाना होता है। व्याख्या। विशेष भाव से प्रयत्न के ना होने से ऊपर नीचे नहीं जाता, अर्थात जब तक क्रिया उत्पन्न करने वाले की क्रिया रहती है तब तक गेंद ऊपर चली जाती है और जहां वह क्रिया समाप्त होती है वहां से लुढ़कती हुई नीचे गिरती है। परंतु वृक्ष से जो फल गिरता है और पक्षी जो ऊपर से थककर गिरता है और तीर जो कमान से चलकर किसी दूसरे स्थान पर गिरता है, उनमें विशेष प्रयत्न का संयोग ना होने से ऊपर चलना और नीचे गिरना नहीं होता। जहां जहां विशेष प्रयत्न से संबंध होगा वहां वहां वस्तु लुढ़कती हुई चलेगी। जहां पृथ्वी के आकर्षण से भारी होने के कारण गिरेगी वहां सीधी गिरेगी। इसका यही तात्पर्य है। ऋषि, वे विशेष प्रकार की क्रिया जिससे इस प्रकार का कर्म होता है किस प्रकार उत्पन्न होती है? 9वां सूत्र। वह विशेष क्रिया आत्मा के प्रयत्न से होती है। व्याख्या। जीवात्मा मन को प्रेरणा करता है और मन इंद्रियों को प्रेरित करता है। उस प्रेरणा से क्रिया उत्पन्न होकर उस कर्म का कारण होती है। जो ऊपर जाती हुई गेंद गिरती है। पृष्ठ, बहुत चीजें थोड़ी दूर जाकर ऊपर रह जाती हैं और बहुत चीजें अधिक ऊंची जाती हैं। 10वां सूत्र। आत्मा में उत्पन्न हुए प्रयत्न के भेद से नोदन में भेद होता है। व्याख्या। जो आत्मा के प्रयत्न से विशेष क्रिया उत्पन्न होती है जिससे प्रेरित हुई गेंद ऊपर जा रही है, यदि वह अधिक वेग वाली हो तो उस चीज से दूर तक ऊंची चली जाती है। यदि वह क्रिया न्यून है तो चीज कम ऊंची जाती है। अधिक या न्यून वेग वस्तु के भारी और हल्का होने पर निर्भर है और क्रिया की न्यूनाधिकता से संबंध रखता है। हल्की चीज अधिक क्रिया से बहुत ऊंची जाएगी, उसी क्रिया से भारी चीज कम ऊंची जाएगी। जो चीज बहुत ही हल्की हो वह ऊंची कठिनता से जाएगी। अब इस अवस्था को दिखाते हैं कि जब प्रयत्न होता है और उससे पाप पुण्य नहीं होता, क्योंकि पाप पुण्य आत्मा के प्रयत्न से ही किए जाते हैं। परंतु यदि आत्मा
संस्कार के वश में क्रिया उत्पन्न करे और उसमें प्रयत्न हो तो वह क्रिया यद्यपि आत्मा की उत्पन्न की हुई है परंतु पुण्य पाप का कारण नहीं होती। उसका दृष्टांत देते हैं। 11वां सूत्र, हाथ के कर्म से बच्चे का कर्म व्याख्या किया गया। व्याख्या, उखल में मूसल गिरने से जो हाथ में क्रिया होती है क्योंकि वह संस्कार के कारण होती है इसलिए वह पाप पुण्य का कारण नहीं होती। उसका उदाहरण यह है कि यद्यपि बालक के हाथ पांव आत्मा की शक्ति से कार्य करते हैं परंतु उसके चित्त में कोई इच्छा इस प्रकार की नहीं जिससे किसी को हानि लाभ पहुंचाने का विचार हो, इसलिए उसके क्रिया कर्मों को पाप पुण्य का कारण नहीं जानना चाहिए। इसी प्रकार वे क्रियाएं जो हस्त आदि से होती हैं पाप पुण्य का कारण नहीं होती। आशय यह है कि प्रयत्न भी दो प्रकार का होता है। एक वह जिसमें दूसरों को हानि लाभ पहुंचाने का विचार हो, वह पाप पुण्य का कारण होता है। दूसरे जिसमें हानि लाभ पहुंचाने का विचार ना हो, स्वभाव के अनुसार चेष्टा होती हो, जैसे छोटे से बालक का हाथ पांव चलाना, तो वह पाप पुण्य का कारण नहीं होता। 12वां सूत्र, जैसे दग्ध हुए अंग के उभरने में प्रयत्न हेतु नहीं। व्याख्या, जैसे दग्ध हुए अंग के उभरने में प्रयत्न हेतु नहीं किंतु वेग वाले अग्नि का संयोग हेतु है। जैसे दग्ध हुई वस्तु के फूटने अर्थात टुकड़ों के उड़ने में अग्नि संयोग कारण होता है। इसी प्रकार 6 प्रकार के दोषों से जला हुआ जो आतताई है उसके मारने में भी दोष नहीं है। आशय यह है कि जहां दूसरों की रक्षा के विचार से किसी अन्यायी को मारा जाए तो उस अवस्था में जो कर्म होगा यद्यपि वह प्रयत्न विशेष से होता है तो भी हानि पहुंचाने के विचार से ना होने से पुण्य पाप का कारण नहीं होता। अपनी आत्मा की रक्षा के लिए भी यदि किसी ऐसे मनुष्य को मारा जाए जिसके बिना मारे अपनी जान ना बचे, उसका भी पाप नहीं। ऐसे बिना दूसरे को हानि पहुंचाने के विचार के जो कर्म होते हैं वे पाप पुण्य का कारण नहीं हो सकते। यदि दग्ध का आशय ज्ञान अग्नि से दग्ध जीवन मुक्त लिया जाए तो भी उसके जो कर्म हैं वे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार दैवी नियम के अनुसार होने के कारण भी पाप पुण्य का कारण नहीं होते। प्रश्न, जिन 6 दोषों से आतताई होता है वे 6 दोष कौन से हैं? उत्तर, किसी के घर में आग लगाने वाला, दूसरे को विष देने वाला, हथियारों से मारने वाला, डाकू, धन छीनने वाला, खेत छीनने वाला और स्त्री को छीनने वाला, ये 6 आतताई हैं। इनको मारना राजा को उचित है और किसी समय पर अपनी रक्षा के लिए दूसरा मारने वाला भी पापी नहीं। प्रश्न, बिना प्रयत्न विशेष के कर्म किस प्रकार हो सकता है? 13वां सूत्र, यत्न के अभाव में मूर्छित का चलना होता है। व्याख्या, सोए हुए मनुष्य के शरीर में जो क्रिया होती है वह प्राण वायु के कारण होती है और जीवात्मा का कर्म नहीं होता। इसी प्रकार उन्मत्त मनुष्य जो जीवित रहने पर भी ज्ञान के बिना ही हाथ पांव को हिलाता है, बिना प्रयत्न विशेष के करता है। आशय यह है कि इस प्रकार की क्रिया प्राण वायु के कारण समझना चाहिए। इसमें प्रयत्न विशेष का विचार करना ठीक नहीं। इसके संबंध में और भी उदाहरण देते हैं। 14वां सूत्र, वायु में उड़ते हुए तरण में कर्म वायु के संयोग से होता है। व्याख्या, घास और फल आदि के वृक्ष और सारे वनस्पति या झंडे आदि जो क्रिया करती हैं वह क्रिया भी वायु के कारण होती है।
उसमें भी प्रयत्न का कोई संबंध नहीं होता। आशय यह है कि जिस वस्तु में करना, ना करना और उल्टा करना पाया जाए, वहां तो समझना चाहिए कि जीवात्मा के कारण प्रयत्न विशेष काम कर रहा है। जहां उसके विरुद्ध हो, वहां अग्नि, जल और वायु आदि के कारण जो परमात्मा के नियम से क्रिया होती है, उसी के कारण समझना चाहिए। ऋषि, प्रकृति में क्रिया स्वाभाविक है या नैमित्तिक? यदि नैमित्तिक है तो उसका कारण क्या है? उत्तर, प्रकृति में क्रिया स्वाभाविक नहीं किंतु नैमित्तिक है, जो कि परमात्मा के नियम से होती है। जिस प्रकार घड़ी की सारी सुइयां और चक्र घड़ी साज के नियम और चाबी देने से क्रिया करती है और लौटकर उसी स्थान पर आ जाती है। जब वह उत्पन्न की हुई क्रिया बंद हो जाती है, तब घड़ी भी बंद हो जाती है। 15वां सूत्र, तृणों का तृणकांत मणि की ओर चलना और सुई का चुंबक की ओर चलना, ये अदृष्ट कारण वाले हैं। व्याख्या, जैसे तृणकांत मणि की ओर चलते हैं या चुंबक पत्थर के आकर्षण से सुई आदि क्रिया करती हैं, उन सब का अदृष्ट कारण है। जैसे लोहा चुंबक पत्थर के कारण क्रिया करता है, उस चुंबक पत्थर में जो आकर्षण शक्ति है वह दृष्टिगत नहीं होती। अदृष्ट का आशय पूर्व जन्म के कर्मों का भी हो सकता है। जीवों के कर्मानुसार भी चीजें क्रिया करके उनके पास पहुंच सकती हैं। यद्यपि उनकी क्रिया में कोई और कारण बिना प्रयत्न का भी होता है, परंतु अधिक ध्यान पूर्वक विचार करने से भोग ही का पता लगता है। प्रश्न, तीर, पक्षी और अलाप चक्र अर्थात लकड़ी जलाकर घुमाने से जो ज्योति का चक्र बन जाता है, उसके नीचे से ऊपर जाने में एक ही क्रिया होती है या अधिक? 16वां सूत्र, बाण में न एक साथ अर्थात क्रम से उत्पन्न हुए जो संयोग विशेष हैं, वे कर्म के नाना होने में हेतु हैं। व्याख्या, तीर में एक काल में न होने वाला संयोग विशेष कर्म कई प्रकार का सिद्ध होता है। आशय यह है कि तीव्रता से चलते हुए तीर में यद्यपि क्रिया विद्यमान होती है, परंतु वे दीवार के साथ मिलते ही चलना बंद कर देता है। यहां इस क्रिया का नाश करने वाले आश्रय का नाश तो हो नहीं सकता, क्योंकि आश्रय विद्यमान है। अर्थात जिस तीर के भीतर क्रिया कार्य कर रही थी, वह तीर विद्यमान है। विरुद्ध गुण भी नहीं प्रतीत होता कि जिससे कर्म का नाश हुआ हो। यही विदित होता है कि कर्म से उत्पन्न हुआ संयोग ही उस कर्म का नाश करने वाला है। अर्थात तीर के चलने से जो दीवार के साथ संयोग उत्पन्न हुआ, वह मिला, यही तीर के चलने को रोकता है। यह संयोग चौथे क्षण में उत्पन्न होकर 5वें क्षण में कर्म का नाश कर देता है। ऋषि, 5वां और चौथा क्षण कहने से क्या आशय है? क्या यहाँ क्षण कहने से वह क्षण अभिप्रेत है कि जिस समय कार्य आरंभ होता है और समाप्त होता है? उत्तर, पहले क्षण में कर्म उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में जो तीर और कमान का संयोग था उसका नाश होता है, तीसरे क्षण में तीर कमान से पृथक होकर विभाग उत्पन्न करता है, चौथे क्षण के भित्ति से संयोग उत्पन्न होता है और 5वें क्षण में वह क्रिया नष्ट हो जाती है। इसलिए एक साथ न होने वाले संयोग विशेष से कर्म का नाश होना विदित होता है। प्रश्न, यहां संयोग विशेष कहने से क्या आशय है? उत्तर, विशेष प्रकार का संयोग ही कर्म का नाश करता है। यदि एक संयोग कर्म का नाश करता है तो कर्म कहीं रह ही नहीं सकता। इसलिए विशेष संयोग से ही कर्म का नाश होता है।
प्रत्येक संयोग से नहीं, यह आशय है। ऋषि, प्रेरणा से उत्पन्न हुआ कर्म तो प्रतीत हुआ, संस्कार से उत्पन्न हुआ कर्म कौन सा होता है? 17वां सूत्र, नोदन से बाण का प्रथम कर्म होता है। उस कर्म से उत्पन्न किए गए संस्कार अर्थात वेग से अगला कर्म होता है, वैसे अगला अगला होता जाता है। व्याख्या, तीर में जो आरंभ में क्रिया होती है वह नोदना से होती है, अर्थात क्रिया उत्पन्न करने वाले की शक्ति से होती है। उस पहले कर्म से तीव्रता से चलने वाला संस्कार उत्पन्न होता है। वह तीव्रता से चलती हुई चीज को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है। उस संस्कार से उस तीर में कर्म उत्पन्न होता है और उस कर्म से दूसरा कर्म। इसी प्रकार कर्म से क्रिया करता हुआ तीर चला जाता है। आशय यह है कि जब तक चलता हुआ तीर गिरता नहीं, तब तक संस्कार कर्म से उसमें क्रिया उत्पन्न करता रहता है, अर्थात कर्म संतान उत्पन्न होती चली जाती है और अपने उत्पन्न किए संयोग से कर्म का नाश होने पर संस्कार से दूसरा कर्म उत्पन्न होने के कारण संस्कार एक ही कर्म की संतान अर्थात कर्म परंपरा उत्पन्न करने का कारण है। संस्कार की संतान नहीं होती, इसलिए संस्कार को एक वचन कहा है। ऋषि, यदि एक ही संस्कार कर्म की उत्पत्ति का कारण हो तो कभी तीर पृथ्वी पर ना गिरे, क्योंकि काम का उत्पन्न करने वाला संस्कार विद्यमान है। 18वां सूत्र, संस्कार के अभाव में गुरुत्व में पतन होता है। व्याख्या, संस्कार के ना होने पर भारी होने से वस्तु गिर जाती है। आशय यह है कि भारी वस्तु पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से नीचे गिरती है। जब तक उस आकर्षण को रोकने वाला संस्कार कर्म को उत्पन्न करता है, तब तक ये आकर्षण खींचने में विवश रहती है, और जब संस्कार नष्ट हो गया तो आकर्षण को रोकने वाला कर्म उत्पन्न नहीं होता। इसलिए वह आकर्षण उस बाण को गिरा देती है।